जय श्री राधे कृष्ण साथियों, ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पूर्णिमा पर केवल 1 लोटा जल से आप क्या उपाय करें कि लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसने लगे, वही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एकमात्र वो अचूक और सटीक उपाय जिसके कर लेने से पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा बरसाना प्रारंभ कर देंगी। पूर्णमासी के दिन कहा जाता है लक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और लक्ष्मी जी को स्वच्छता सफाई बेहद प्रिय है। तो जहाँ भी उनको बहुत अधिक स्वच्छता सफाई दिखाई देती है वो उस घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, पूर्णमासी के दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत जल्दी प्रातःकाल उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और पूरे घर में 1 लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और पूरे घर में इसका छिड़काव कर दें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और माँ लक्ष्मी की दृष्टि उस घर पर अवश्य ही पड़ जाती है। दूसरा कार्य आप ये भी कर सकते हैं कि आपको करना क्या है, वही आप प्रातःकाल उठिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और 1 लोटे में जल गंगा जल दोनों मिश्रित करके आप अपने घर के दरवाजे के दोनों ओर, यानी जो घर का मेन गेट होता है उसकी इधर और उधर दोनों दीवारों पर आपको वो जल चढ़ा देना है। उसके बाद आप घर आ जाइए। जिस समय आप इस कार्य को कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की दृष्टि आपके घर पर अवश्य ही पड़ जाएगी। जब गंगा जल मिश्रित जल आप अपने घर के दोनों दरवाजे पे डाल देते हैं, घर बिल्कुल स्वच्छ सुंदर और निर्मल हो जाता है, जो लक्ष्मी जी को बहुत पसंद आएगा। वैसे तो पूर्णमासी पर गंगा जी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का भी महत्व है, परंतु यदि समय भाव के कारण या किसी भी कारणवश आप गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसको डालकर आप नहा लें। लेकिन गंगा जल डालने की भी एक विधि है। जिस भी बर्तन से आप नहा रहे हैं, चाहे वो बाल्टी है चाहे वो टब है, पहले उसमें गंगा जल डालें, फिर उसमें दूसरा पानी डालें। पानी डालने के बाद गंगा जल न डालें, पहले गंगा जल डालें और फिर उसके अंदर जितना भी पानी डालेंगे वो सब गंगा जल हो जाएगा। तो आप उससे नहाकर भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। शाम के समय जब चंद्रमा जी को अर्घ दिया जाता है, पूर्णमासी के दिन चंद्र उदय के समय आप 1 लोटे में दूध लें कच्चा। अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो गाय का दूध नहीं मिलता तो जिस शहर में भी आप रहते हैं पैकेट का दूध मिले तो वो कच्चा दूध 1 लोटे में लें और उसमें आप थोड़े से चावल डालें, सफ़ेद चावल जो बना के खाते हैं राइस, थोड़े से वो चावल डालें और उसका अर्घ चंद्रमा को प्रदान करें और चंद्रमा जी से प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव महाराज, हमारे घर में शीतलता सदैव बनी रहे। जब शीतलता होगी तो लक्ष्मी का वास सदैव होगा। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जी का वास वहाँ कभी भी नहीं होता है जहाँ गुस्सा क्रोध लड़ाई झगड़े वैर भाव इस तरह की भावनाएं जहाँ घरों में होती हैं, सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। तो इस बात का आप सदैव ध्यान रखिएगा। एक और सटीक उपाय है, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। लक्ष्मी जी भी पीपल के पेड़ में वास करती हैं। तो आपको करना क्या है कि पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। पीपल की पेड़ की पूजा करने के लिए आप एक थाली में पूजा की सभी सामग्री ले लीजिएगा, जैसे घी का दीपक हो गया, धूप हो गया, फूल हो गए, इस तरह के सामान आपने, धूप हो गया, दीप, मीठा जल, जल के अंदर थोड़ा सा मीठा डाल लेना है। ये सारा सामान लेकर आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और पीपल के पेड़ में के पास बैठकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपने वो मीठा जल पीपल की जड़ में चढ़ा देना है और विनम्र प्रार्थना करनी है माता लक्ष्मी से कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में निवास करें, आप मेरे घर में स्थायी वास करें। मैं आपसे बारंबार प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपसे बारंबार निवेदन कर रहा हूँ, आप मेरे घर में विराजमान रहिए स्थायी रूप से। इस तरह से आप जब विनय निवेदन करते हैं माँ लक्ष्मी से तो माँ लक्ष्मी स्वतः खिंची चली आएंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, आपके घर में वास करेंगी।
इस तरह के ये सटीक और छोटे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, ये कर लेंगे, ये इतने आसान है, इसमें कोई सामान आपको बाज़ार से भी नहीं लाना, तुरंत की तुरंत आप कर सकते हैं। यदि पूर्णमासी के दिन, सावन की पूर्णमासी में करें तो बहुत अच्छी बात है ही, लेकिन ये कार्य आप प्रत्येक पूर्णमासी में भी कर सकते हैं। हर पूर्णमासी के दिन यदि आप इस तरह के कार्य को कर लेते हैं, 1 लोटा जल से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपके घर में कभी सुख सुविधाओं की, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। धन धान्य से परिपूर्ण आपका घर हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने बंधुओं को, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। ईश्वर आपकी मदद करे।